नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में रुझानों में एनडीए बंपर जीत की ओर। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन का बुरा हाल। शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय जा सकते हैं पीएम। देहरादून भाजपा ऑफिस में जश्न का माहौल। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर कोटद्वार में महिला सम्मेलन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण हुए शामिल। वीर नारियों के त्याग और योगदान को किया नमन। बिहार चुनाव रुझानों पर सियासी घमासान। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का आरोप, महिलाओं के खातों में पैसा डालकर खरीदे गए वोट। सुंदरखाल विस्थापन मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 800 परिवारों के विस्थापन पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से मांगा स्पष्ट रोड मैप। मामले की अगली सुनवाई होगी 21 नवंबर को। और हल्द्वानी में फर्जी डॉक्यूमेंट रैकेट का भंडाफोड़। कमिश्नर दीपक रावत की छापेमारी में बड़ा खुलासा। बनभूलपुरा में 2 फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र पकड़े गए। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत का असर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह है। सैकड़ों की संख्या में महानगर भाजपा के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून के घंटाघर पर एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने यहां पर ढोल नगाड़े बजाकर और जमकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया है। इस जीत ने उत्तराखंड भाजपा में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। यहां पर एनडीए की जीत पर ढोल नगाड़े बजाए गए, आतिशबाजी की गई है भाजपा मुख्यालय के बाहर और तमाम पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। और ये कहा जा रहा है कि इस जीत की वजह से उत्तराखंड भाजपा में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि उत्तराखंड में इस वक्त उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। एनडीए की प्रचंड जीत का असर बिहार में, जो एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने स्टेटों का विस्तार करते चली जा रही है और खास तौर पर बिहार, अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो एनडीए ने ये चुनाव लड़ा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है उसको एक बार पुराना अपना स्ट्राइक रेट को तोड़ते हुए 208 सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ी है पार्टी। इस बात को लेकर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उनके जज्बात हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी इसी तरीके का प्रदर्शन करने वाली है। इसको लेकर के कुछ देर के बाद प्रियंका आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर वो मीडिया से मुखातिब होंगे और जश्न और हर्षोल्लास के साथ इस पूरे जीत का जश्न मनाया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी, साथ ही साथ मिष्ठान वितरण भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम पार्टी स्तर पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री इसमें पहुंचने वाले हैं कुछ देर के बाद। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब भले ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा 365 दिन और 12 महीने
चुनावी मोड में रहती है, एक जगह एक स्टेट में चुनाव जीतती है या हारती है, उसके बाद फिर से दूसरे राज्य के लिए चुनावी बिगुल में अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का काम करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने उस एजेंडे पर काम करते हैं, उस टास्क पर काम करते हैं जिस टास्क को उन्हें संगठन के लिहाज से दिया जाता है, चाहे प्रदेश में चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, या राज्य स्तरीय विधानसभा का चुनाव हो, या देश में लोकसभा का चुनाव हो, या तमाम पंचायत और निकायों के चुनाव हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटियां इस कदर लगा दी जाती हैं कि आप खुद देखेंगे कैबिनेट दर्जे का मंत्री बूथ लेवल पर लोगों को मैनेज करने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, जिसके कारण पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी में शुमार हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 2027 के रूप में भी यहाँ पर एक संजीवनी के तौर पर कार्यकर्ता देख रहे हैं कि इसी तरीके की चीज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी करना चाहेगी। शायद इसीलिए कार्यकर्ता बिहार की जीत पर उत्तराखंड में भी जश्न मना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत का असर अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाएंगे। और इसलिए टेक्नोलॉजी में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सारे शिविर लगा चुके हैं और लगाने का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 2,80,00,000 किसान को गया। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जो किसानों का था 1,65,00,000 का था। धीरे धीरे वो बढ़ा, लेकिन वो 2,80,00,000 किसान आज की तारीख में बात नहीं है। हमने बहुत जो प्रोसेस किया है उसके हिसाब से 2,60,00,000 किसान मैक्सिमम उसकी लिमिट में आते हैं। जो छूट गए उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरा हुआ है, वो अपना आवेदन पत्र दें। उन्हें केवाईसी हर साल करानी पड़ेगी। केवाईसी तो कराना ही होगा, आपको भी कराना पड़ेगा, तो आप केवाईसी कराइए। हमारे डिफॉल्ट से नहीं रुके हैं, उन्हें अपना उसको ठीक करना चाहिए। इस समय फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के साथ पीएम किसान जोड़ा जाने वाला है। पीएम किसान में अभी हमारी प्रोग्रेस फार्मर रजिस्ट्री में 56% है। तो मैं चाहूंगा कि किसान फार्मर रजिस्ट्री कराएं। ये आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे चीजें चनाचूर गरम हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं बनाना चाहते। जो आज की तारीख में जो फोकस है, मैं चाहूंगा कि उसी को आप वहां पर पहुंचाएं। आपका हम बहुत आभारी होंगे। मैं बता रहा हूं ना कि ये प्राइमरी सोसाइटियां तो काम करना ही बंद कर दी थी। जो पूंजी उनका था वो समाजवादी पार्टी के लोग उसको चाट ले गए। जो कागज में कीड़ा लगता था ना, उस तरीके से उन्होंने बैंक के 23 बैंकों की तो जमा पूंजी ही किसानों को उठा ले गए। बैंकरप्ट कर दिया उसको, डीसीपी को, बैंक सोसाइटी को। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरबीआई के माध्यम से उन 23 बैंकों को फिर से पुनर्जीवित करके और किसानों का जो डिपॉजिट था उसको वापस कराने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने पैक्स की मेंबरशिप खोलने का आदेश दिया। सहकारिता मंत्रालय को भी आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले साल 30 लाख सदस्य बनाए, इस साल 20 लाख सदस्य बनाए और 20 लाख सदस्यों ने 500 करोड़ रुपए अपना डिपॉजिट किया है। तो कैसे पैक्स सोसाइटियों को जागृत किए जाने का प्रयास हो रहा है। और सरकार ने 10 लाख रुपए की गारंटी उन हर समिति को दिया है, 7,000 समिति को। उनका ब्याज जो है गवर्नमेंट भर रही है।
उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने 200 करोड़ रुपया डाले हैं उनके पास इसी फर्टिलाइजर के लिए। और जो नई समितियां बन रही हैं, इंसेंटिव के रूप में नई समितियों को भी आज सरकार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसको देती है। 1 लाख रुपए उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 1 लाख रुपया काम को शुरू करने के लिए तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2000 से उठा करके 7000 पर कर दिए। तो ये नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे जा रहा है इतना फर्टिलाइजर। यदि ये सोसाइटियां नहीं जीवित होती तो कितनी कालाबाजारी होती और कितना ब्लैक होता, इसका आप अनुमान कर सकते हैं। तो उसको ये और आज तो सब डिजिटल है, हर सोसाइटियों को भी डिजिटल किया। 3000 सोसाइटियां डिजिटलाइज हो गई। हम आगे उस पर चर्चा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने राज्य में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी से आधार की अनिवार्यता खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय को उत्तराखंड विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय राज्य की नागरिकता प्रणाली और नियंत्रण व्यवस्था को कमजोर करने वाला है। और एक उत्तराखंड विरोधी कदम है। आधार के आधार पर यूसीसी का पंजीकरण एक नियंत्रण था, अब वो नियंत्रण हटा दिया। अब तो पंजीकरण के बाद जो यहाँ यूसीसी में पंजीकृत होगा वो यहाँ की वो अपने को उत्तराखंड का क्लेम कर सकता है कल। और यूसीसी को के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण को सरल करने के लिए ये जो कदम उठाया गया है ये उत्तराखंड विरोधी कदम। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर हरडा में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ रिबन काट कर शुभारंभ किया है। यूकेडी पदाधिकारियों का इस पर कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर हरडा में यूकेडी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल पलायन रोकने, उत्तराखंड में भू कानून सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। आज हमने हरड़ा में हमारे युवाओं ने अपने आप स्वतः ही अपने अंदर के आग से उन्होंने बदलाव के लिए अपने एक उत्तराखंड क्रांति दल का हरड़ा में कार्यालय खोला है, जिसमें कि क्षेत्रीय समस्याओं को वो लेकर के लोगों से जनसंपर्क करके और वहां निवारण करेंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल बदलाव जो लोगों में आस बैठी है उसके लिए वहां कार्यालय खोला गया है और लोग मिलेंगे और विस्तार करेंगे हम पार्टी का। बिहार चुनाव में मतगणना के रुझान एनडीए के पक्ष में है, वहीं कांग्रेस उसको वोट खरीदने का नाम दे रही। उत्तराखंड में जहां एक ओर बिहार चुनाव को लेकर भाजपा में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का इस पर कहना है कि भाजपा इतनी गिर जाएगी ये सोचा भी नहीं था। चुनाव के दौरान मतदान के एक दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए बांटे गए और वोट अपने पक्ष में डलवाया गया। ये लोकतंत्र में धब्बा है। अगर भाजपा हर जगह ऐसे ही करे तो ये जीत नहीं, उनकी विफलता है। ये जो बिहार में हुआ है, पूरे देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र पे जिस प्रकार का धब्बा लगा है, मतलब चुनाव के दौरान वहां के वोटर्स को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराना, मतलब वोट के बदले नोट देना, यह आज तक इस देश में नहीं हुआ था। लेकिन सरकार ने सब कुछ, शर्म, लाज, लोकलाज सब उतार करके
जिस प्रकार से बिहार के चुनाव को अगवा करने का काम किया है। वोट चोरी तो है ही, SIR की भूमिका तो है ही, लोगों का नाम बड़े पैमाने पर काटने का काम ये सब है। EVM जिसके ऊपर पूरे देश और दुनिया को शक है वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ खुलेआम जो काम किया गया, EVM में गड़बड़ है ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको सिद्ध कोई नहीं कर पाया। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चमोली जिले के गौचर मेले में पहले दिन ईष्ट रावल देवता की पूजा के बाद सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। आपको बता दें कि मेलाध्यक्ष जिलाधिकारी गौरव कुमार के द्वारा झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई है। गौचर मेला मुख्य द्वार से चटवा पीपल पुल से होते हुए मुख्य मेला द्वार तक क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन भी किया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती को रुड़की के कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से अथाह प्रेम था और वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते भी थे। आज बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था, जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पे, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में सब जितने यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने जो है उनके बारे में जो है विचार रखे। आज जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूँ और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देखने में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आज़ादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया, साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2027 में मजबूत होकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कोटद्वार के नगर निगम प्रेक्षागृह में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, राज्य मंत्री मधु भट्ट और जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। अपने संबोधन में ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड की वीर नारियों ने त्याग, संघर्ष और संकल्प से प्रदेश और राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया है।
उन्होंने राज्य आंदोलन और श्री राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री का भी आभार जताया और कहा कि 2014 के बाद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए, जिससे आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस तरह से हम लोगों को लोकल सामानों के लिए वोकल होना है, उस पर बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली। किस तरह से भारत विकसित हो रहा है, हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी भी जानकारी हमको मिली। साथ ही साथ सबसे सुंदर जैसे कहते हैं पूरे कार्यक्रम में जो 4-4 कदम, वो हमारी जो पुरानी नेत्रियाँ रही हैं, जिनके संघर्ष की वजह से उत्तराखंड हम लोगों को मिला है, सौभाग्यशाली होने से हमें उत्तराखंड मिला। बहुत संघर्ष सभी बहनों ने किया है, चाहे वो डंडे खाने हो, जेल जाना हो, गोली खाना, बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद तो उनका आज यहाँ पर सम्मान हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा के सभागार कक्ष में जल संस्थान, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके मसूर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं, सड़कों, पैदल मार्गों, पुलियाओं और अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। इस बैठक में क्षेत्र पंचायतों और ग्राम वार्डों के जनप्रतिनिधियों ने भी लंबित कार्यों की जानकारी देकर उन्हें जल्द पूरा करने की मांग उठाई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि सभी जो लंबित निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों में कमी है उसे तेज किया जाए ताकि स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी काम की प्रगति में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाना जरूरी है। प्रदेश के अंदर भीषण आपदा आई और मेरे क्षेत्र में भी आपदा से बहुत नुकसान हुआ। आज मैंने पेयजल निगम, सिंचाई, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और सभी बिंदुओं पर विस्तारवार चर्चा हुई। आपदा के कुछ काम शासन स्तर पर लंबित हैं, कुछ काम हो चुके हैं क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें तुरंत उस समय बिजली चालू करने की थी, पानी देने की थी। उस पर हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।